चलिए अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें भारत सुपरफास्ट में। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज चौथी बरसी। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज लेथपोरा में दी जाएगी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। आज हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड देंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के लिए कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे करीब सोनीपत पहुंचेंगे। बीजेपी जिला पदाधिकारियों को 2024 के चुनाव को लेकर देंगे जीत का मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी। राज्यपाल फागू चौहान के बदले जाने की जानकारी दी। बेंगलुरु में जारी है एरो इंडिया शो। आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में करेंगे मेजबानी। दोनों सदनों की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित। 13 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा भाग। अडानी मामले पर केंद्र सरकार कमेटी बनाने को है तैयार। कमेटी मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने पर देगी सुझाव। 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। त्रिपुरा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। अगरतला में प्रधानमंत्री ने रैली की। कहा त्रिपुरा के लोगों ने डबल इंजन की सरकार का मन बना लिया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रधानमंत्री का रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में दिखी भारी भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वाराणसी के दशाश्वमेध मार्ग घाट पर गंगा आरती की। फूलों से सजा दिखा काशी का घाट। काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड का करेंगे दौरा। एनडीपीपी की संयुक्त रैली में होंगे शामिल। आज गाजियाबाद दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। एसआरएम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय आज से स्वास्थ्य मेला का आयोजन करेगा। 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र पर होगा आयोजन। अलकायदा से जुड़े 4 सदस्यों पर यूएपीए के तहत मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट करेगा सुनवाई। 4 दोषियों की सजा पर आज फैसला संभव। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज करेगी सुनवाई। उद्धव और शिंदे गुट दोनों ने दायर की थी याचिका। नागरिकता कानून की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून की धारा 6A की वैधता की समीक्षा करेगा। वायनाड में राहुल गांधी का बयान। कहा संसद में बयान का हिस्सा काटा गया। प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा संसद में असंवैधानिक भाषण हटाया जाता है। असंवैधानिक किसी भी पद पे नहीं होता। राहुल कर रहे बकवास। जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा हम शुरू से ही आयोग को खारिज करते रहे हैं। इससे फर्क नहीं है फैसला क्या आया। एयर शो में दिखी भारत की ताकत। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने एलसीएच में भरी उड़ान। देश में बने टैंगो ब्रावो ड्रोन को दिखाई की झलक दिखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आदित्य ठाकरे पर निशाना। बोले आदित्य ठाकरे को हमारा कोई भी कार्यकर्ता हरा देगा। खुदरा महंगाई दर में फिर से आया उछाल। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% पर पहुंची। दिसंबर महीने में 5.72% खुदरा महंगाई दर थी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव नवरात्रि की धूम। शिव नवरात्रि के चौथे दिन छबीना रूप में सजे बाबा महाकाल। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट।
लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक का सीएम योगी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का रामचरितमानस को लेकर बयान। बोले, रामचरितमानस मेरे लिए महाकाव्य है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियों पर मुझे आपत्ति है। पाकिस्तान के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता सुनील जाखड़ पाकिस्तान की मदद करने की अपील की। कहा, पड़ोसी की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों से मांगी गई जानकारी। जल्द से जल्द छात्रों की संख्या की सूची अल्पसंख्यक विभाग को भेजने के लिए कहा गया। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। बोले, एलटीटीई चीफ प्रभाकरन जिंदा हैं। श्रीलंका ने 14 साल पहले मृत घोषित किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खुलासा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने दावा किया, अजीत पवार ने शपथ लेने की जानकारी शरद पवार को दी थी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखा। प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजे गए शिक्षकों के चयन की जानकारी मांगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रदेश में निवेश प्रस्ताव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, 38,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मिला है। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। दिल्ली मेयर चुनाव मामले में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी तक चुनाव पर रोक लगाई। दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते वोट। 16 फरवरी को होने वाला चुनाव टला। 17 को होगी सुनवाई। उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। बोले, भर्ती परीक्षाओं को लेकर सख्त होगा प्रशासन। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर के राज्यपाल बनने पर हंगामा। कांग्रेस नेता रशीद अल्वी ने कहा कि ऐसी नियुक्ति से न्यायपालिका पर विश्वास कम होता है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल का बेतुका बयान। बोले, सेना में मुसलमानों की भर्ती की जाए। 30% मुसलमान सेना में भर्ती किए जाएंगे। 30% मुसलमान सेना में भर्ती किए जाएं, गुलाम रसूल ने कहा। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का गुलाम रसूल पर पलटवार। कहा, पाकिस्तान के प्रवक्ता बने गुलाम रसूल, सेना का गिरा रहे मनोबल। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को 2 साल की सजा। 15 साल पुराने मामले में सजा। बाप बेटे पर लगा 2,500 हजार का जुर्माना। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश का विरोध। औरंगाबाद में सीएम नीतीश पर फेंकी गई कुर्सी। पंचायत भवन का उद्घाटन के दौरान हुई थी घटना। औरंगाबाद में सीएम नीतीश पर कुर्सी फेंकने का मामला। बिहार पुलिस का कुर्सी फेंके जाने की खबर को ट्वीट करके गलत बताया। झारखंड में 27 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। नई नियोजन नीति का विधेयक ला सकती है सरकार। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि का बयान। जमीयत के मंच पर मुझे घेरने की कोशिश की गई। मंच से नीचे उतरने के बाद घेरा। मेरे गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले, ओपी राजभर सरकार में जब मंत्री थे तब उन्होंने चौपाई हटाने की बात क्यों नहीं की। 5 साल राम का पाठ कर अपनी बेटी को सांसद बना दिया।